दोस्तों, पेश है तिलस्म की राजकुमारी। ये कवर चित्र है दोस्तों। जुड़वा राजकुमार इंदल और संदल का 16वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था सुजानगढ़ में। राजा वीरेंद्र सिंह इस शुभ अवसर पर दिल खुलकर दान कर रहे थे। राजकुमार को जन्मदिन मुबारक हो महाराज। आप सभी को भी मुबारकबाद। तभी महर्षि जल जल जलानाथ ने प्रवेश किया राजमहल में। महर्षि, हमारा आदरपूर्ण प्रणाम। महाराज, दोनों युवराज चिरंजीव रहो। आगमन, आसन ग्रहण कीजिए। महर्षि वीरेंद्र ने, बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी अब कुछ करो, हमें जाना है। आज्ञा करें महर्षि, हमें क्या करना है? अपने दोनों पुत्रों को हमारे साथ भेजना है तुम्हें अभी। धमाका किया महर्षि जलाल जलालनाथ ने। विश्वास न हुआ अपने कानों पर राजा को एक बार। क्या क्या, किंतु महर्षि कहाँ? आतुर आतुर कर तिलस्म तोड़ने, जहां से इन्हें मिलेंगे अपने पूर्वजों के दिव्य शस्त्र। भूल गए तुम अपनी राज परंपरा को? हर युवराज को तो 16 साल में प्रवेश करने पर आतुर आतुर कर तिलस्म तोड़ने प्राप्त करने होते हैं दिव्य अस्त्र। तुमने भी यही किया था अपने 16वें वर्षगांठ पर। याद आया याद आया राजा वीरेंद्र सिंह को अपना कर्तव्य। हाँ महाराज, राजहित के लिए यह आवश्यक है। ले जाइए इन्हें आतुर कर तिलस्म तक। मुझे विश्वास है कि ये दोनों जरूर अपने पूर्वजों का मान रखेंगे। पुत्रों, महर्षि की आज्ञा को लेने से ज्यादा अहम समझना। जरूर पिताजी। और दोनों युवराज को लेकर महर्षि वहां से चल पड़ी। सुजानगढ़ से निकलकर दोनों तीनों पहुंचे एक नदी के तट पर। पुत्रों, क्या क्या तुम्हें इन नदी में तैर कर पार कर पाओगे? क्यों नहीं महर्षि। और इंदल ने नदी में छलांग लगा दी, किंतु कई पलों तक वह पानी की सतह पर नजर नहीं आया। महर्षि, क्या हुआ? इंदल भैया को नजर नहीं आ रहे पुत्र? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। और महर्षि जल जलानाथ ने नदी की उंजली भरा। ये यह उंजली भरा जल दिखाएगा कि हमारे राजकुमार इंदल कहाँ हैं। अगले ही क्षण अंजलि में भरा पानी पर नजर आने लगा राजकुमार इंदल। महर्षि ने अंजलि का जल नदी में फेंका। पुत्र संदल, यह इस नदी की राक्षसी नाग नाडंका है। इंदल को अपना बंदी बना लिया। महर्षि, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने दुष्टा का सिर कमल कमल कलम कर लाऊंगा। हाँ पुत्र, जाओ। यह तभी पहन लो, वह दुष्टा का जादू का असर नहीं करेगा। महर्षि, आप हमें अब वापसी पर यहीं मिलिएगा। नहीं पुत्र, नंगड़ा का युद्ध करने के बाद उस तट पर पहुंचना है। तुम्हें काले रंग के दो घोड़े मिलेंगे और तुम्हें उन जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। ठीक है महर्षि, अति शीघ्र वहां पहुंचते हैं। और नदी में तैरते हुए संदल नजर आया नंगड़ा महल। मैं आ रहा हूँ नंगड़ा नांगड़ा नाडंका, तुझे यमलोक पहुंचाने। महल में प्रविष्ट होते ही संदल का सामना हुआ नाडंका से। वह एक तीर दो वह एक दिन में दो दो शिकार। शिकार कौन किसका बनाता है, यह फैसला करेगी मेरी तलवार। संदल ने भरपूर बार रोका नाडंगा के अपने जादू रस्से से। बड़े बड़े तलवारबाज धूल चटाई है मेरे रस्से ने। और उछाल कर फेंका नाडंकार के रस्से की मदद से संदल को। बहुत सावधानी से करनी होगी इसका सामना। और संदल संभला और तलवार लेकर टूट पड़ा नाडंका पर। इसके जिसने तूने धूल चटा दी, वे तलवारबाज संदल के बराबर न होंगे नाडंका। नाडंका ने रस्से को आदेश दिया, रस्से कैद कर ले इस लड़के को। वाकई सच्चा तलवारबाज लड़का है। और रस्सा
रसड़ा संदल की ओर लपका। संदल ने तलवार का वार किया उस पर। कैद होने नहीं, कैद से छुड़ाने आया हूं अपने भाई को। और रस्से से कई रस्सियां निकली और तीव्र संदल की तरफ लपकी। और अगले ही पर संदल जकड़ लिया रस्सियों के घेरे में। हा हा, क्यों लड़के, मान गया मेरी शक्ति को, आप तुम हिल भी नहीं सकते। किंतु तभी महारथी ज, जल जला जलानाथ के ताबीज से निकली किरणें। ओ, महर्षि ने कहा था कि नाड़ंका के जादू को बेअसर कर देगा यह ताबीज। ताबीज की शक्ति से भस्म कर दिया र, रवाड़े को। उप, मेरे रसाड़े को जला दिया। क्रोध से नाड़ंका झपटी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी लड़के। ओह, र- रसाड़ा जल गया, पर तेरा बल नहीं गया नागड़ा। वो तलवार घूमी सांसद ने, और चीख गूंज उठी नगाड़ा की। महल के अंदर खोज लिया संदल ने। चलो भैया, हमें नगाड़ा के महल से नदी से बाहर निकलना है। और दोनों नदी पार करते हुए नदी के तट पर पहुंचे। दोनों भाइयों ने भैया, वे रहे दो काले घोड़े जिसे हमारे रस्सी तक पहुंचेंगे, चलो जल्दी चलो। और दोनों घोड़े पर सवार हुए। चलो अब प्यारे आंसू, हमें महारस्सी तक पहुंचा दो। घोड़े अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। जंगल में बने भव्य महल के बाहर खड़े थे हो गए घोड़े। वो महारसी ने इस महल में मिलेंगे। दोनों घोड़े से उतरकर महल के द्वार पर बढ़े और महल में प्रविष्ट हो गए। चलो कलवा, अब दोनों काले घोड़ों ने को अपना भोजन बनाने चले। कलवा इन दोनों काले घोड़ों को अपने भोजन बनाने चले। महर्षि जलवा के घोड़े अब हमारी कैद में है बुलवा। और इंदल और संदल जरूरी किसी साजिश में फंसने जा रहे थे। महल में राक्षस राज के असु असुओं ने उन्हें स्वागत किया। आओ राजकुमारों, महर्षि जलालनाथ के शिष्य राक्षस अस्को के महल में स्वागत है। महर्षि कहाँ है? वे अपने आप को सुबह दर्शन देंगे। सुबह तक आप यहीं विश्राम करें। और सिद्धराती, उठो संदल, उठो युवराज। संदल की निंद्रा टूट गई। महर्षि की आवाज मालूम पड़ती है। युवराज, राक्षस राज अस्को तुम्हें धोखा दे रहा है। वह मेरा शिष्य नहीं है। मेरे भेजे घोड़ों को कैद कर कर उसने तुम्हें साजिश से यहाँ बुला रखा है। यह राजमहल वह शयन कक्ष उसका नहीं। यहाँ तो सर्प दानव सपोलिए की संपत्ति है। वह दिन भर यहाँ से बाहर रहता है और रात्रि को विश्राम के लिए यहाँ आने वाला ही होगा। तुम दोनों भाई अति शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। वह बहुत खतरनाक दानव है। और महर्षि का सवर समाप्त होते ही संदल इंदल की ओर झपटा। भैया संदल, जल्दी उठिए, यहाँ से निकलना है। और आनंद फानंद में समझ आ दिया उस संदल को। परंतु श्यान कक्ष से बाहर निकले। आह, मेरा हर मेरे घर में घुसपैठे है। सुनो सर्प दानव, हमें हमें घेरों से, हमें धोखे से। सपोलिए सपोलिया अति भयंकर गुस्से में था। उसका हाथ चला। धोखा दोगे मुझे? अभी मजा सिखाता हूँ। उफ, यह तो सुनता ही नहीं। फिर उसने बुझाए में संदल और इंदल को दबोच लिया। अब मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। तुम दोनों की तलवारें लहराई, लेकिन उसे तेजी से सपोलिए के नाक की बुझाएं। सपोलिए परवार करने का मौका नहीं देता। और फिर जहरीली फुकार निकाली उसके मुंह से। तभी बढ़ चली राजकुमार के प्राण हारने। किंतु तभी संदल के ताबीज से निकली चमत्कारी चिंगारियों ने रास्ता अवरुद्ध कर लिया जहरीली फुकार का। और ताबीज से निकलने वाली चिंगारियां चिंगारियां सपोलिए नाक की बुझाएं पर झपट पड़ी। और राजकुमार के हाथ आजाद हो गए। और अगले क्षण दोनों राजकुमार आजाद थे। और संदल की तलवार लहराई और पेट चीरती चली गई सपोलिए का। भाई, दोनों भाई महल से बाहर निकल कर पहुंचे उद्यान में। भैया, अब हम महर्षि को कहाँ ढूंढे?
यह तो उन्होंने बताया नहीं, हम कहाँ मिलेंगे, क्यों ना हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर लें। चौके दोनों एक स्वर सुनकर, नहीं, क्योंकि आवाज महर्षि जलनाथ की थी। महर्षि आप, हाँ, विश्राम का वक्त नहीं है पुत्रो, हमें अभी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। संदल वहता भी, जब मुझे वापस कर दो, क्योंकि आगे की लड़ाई तुम्हें बिना मेरी मदद करनी होगी, जो आज्ञा। और संदल ने ता, ताबीज महर्षि के हवाले कर दिया। शाबाश पुत्र, अब मैं तुम्हारा आतुर आतुर कर पहुंचाने का इंतजाम करता हूँ। संदल का ताबीज लेकर महर्षि जलानाथ ने उसे दूर उछाल दिया। मुसीबत में फंसने जा रहे हैं दोनों राजकुमार। और एक, अरे यह तो महर्षि जलानाथ वहाँ, और एक जलानाथ यहाँ, आश्चर्य। महर्षि ने मंत्र पढ़ा, यह दोनों अशुभ तुम्हें पहुंचाएंगे आतुर कर। दोनों राजकुमार अश्व सवार हुए। महर्षि आप, हम यहीं योग विद्या से सारा तमाशा देखेंगे। अगले ही पल दोनों को एड़ लगाई और कुटिल मुस्कान दौड़ गई महर्षि जलालनाथ के अधरों पर। जाओ कलवा और बलवा, पहुंचाओ दो दोनों को, राजकुमारों को, इनकी मंजिल तक। और फिर सफोलिये से तो बचा लिया बूढ़े महर्षि जलालनाथ ने, परंतु अब कलवा और बलवा से नहीं बचा पाएंगे ने। और जलालनाथ की जगह जगह नजर आ रहा था राक्षस असंख्य, क्योंकि खुद उसको ये मैंने बंदी बना लिया और उसका ताबीज इन छोकरों से कब्जा लिया। उधर बंदी बने महर्षि जलालनाथ शांत नहीं पड़े थे। करामाती ताबीज, मुझे इस बंधन से मुक्ति कराओ। और ताबीज से निकली चिंगारियां, और अगले ही पल आजाद हो गए महर्षि जलालनाथ। अब मुझे सबसे पहले कलुआ और बलुआ के चुंगल से फंसे राजकुमार को छुड़ाना होगा। और कलुआ और बलुआ दोनों राजकुमारों को एक अज्ञात दिशा में ले जा रहे थे। भैया इंदल, ना जाने क्यों कितनी देर से आतुर हूँ तिलस्म, आतुर का तिलस्म। और अठासा निकल गया पड़ा कलुआ और बलुआ के मुखों से, ही हा। अरे, दोनों हैरान वो उठे। दोनों राजकुमार शोर सुनकर, ये घोड़ों से हंसी। और अगले ही पल पलट दिया कलुआ और बलुआ ने दोनों को अपनी पीठ से। आ, देखते ही देखते दोनों का रूप परिवर्तन हो गया। मूर्खो, आता शुरू, अब तुमसे दूर, बहुत दूर है। कौन हो तुम? हम दोनों कलुआ और बलुआ, भाई भाई भाई, राक्षस राज असंख्यों के गुलाम। किंतु तुम्हें तो महर्षि, हाँ वही वही तो थे, राक्षस राज असंको महर्षि जलवानाथ के वेश में महर्षि जलवानाथ कैद में है। यही तो चाल थी राक्षस राज की, तुम्हारा ताबीज झपटने की, और तुम्हें आतासुर से दूर। यहाँ हम दोनों भाई मिलकर तुम्हें मार देंगे। दोनों झपटे इंदल और संदल पर। अब तुम बच ना सकोगे, इतना आसान नहीं है नीच राक्षसों। और नीचे टन टनाने लगी तलवारें की गूंज। बहुत सुंदर प्रदर्शन कर रहे थे इंदल और संदल तलवारों का। इंदल ने घोप दी तलवार कलवा के पेट में। ले कलवा, तू तो पहुंचा यमपुरी। और उसी क्षण काट दी बलवा की भी संदल ने। बोल बलवा, हमें कैसे करेगा अतासुर, बोल बलवा, हमें कैसे रोकेगा अतासुर को जाने से। अगले ही पल हैरान रह गए दोनों राजकुमार। ये तो मर नहीं रहे। हम दोनों को नहीं मर सकते। लड़कों, हमारी जानें सुरक्षित गुप्त जगहों पर। हाय, इनका हाथ भी वापस जुड़ गया। और फिर राक्षस टूट पड़े उन पर। और अब मुकाबला मुश्किल लग रहा था दोनों का। तभी वहां पर करट प्रकट हुए जलजलानाथ। राजकुमारों, इन दोनों की जानें सुरक्षित है, इसका राज मैं बताता हूँ। और भेद खोला महर्षि जलजला ने। कलुआ की जान इसकी जीभ जीभ में है। जीभ कटी, काट फेंको इसकी, यह मर जाएगा। और बलवा की जान इसके सीधे पैर की एड़ी एड़ी टांग काट डालो इसकी, यह मर जाएगा। और इंदल की तलवार विद्युत गति से घूमी और चीर डाला कलुआ। और महर्षि, काट डाली मैंने इस शैतान की जीभ। और भर भरा कर जमीन पर गिर पड़ा कलुआ। भी उठ
ना उठ सके उठने के लिए। और संदल बलुआ की एड़ी के पीछे पड़ गया। इसकी एड़ी काटने के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और संदल ने तलवार की भरपूर वार से सीधे पैर पे किया। आह! पैर काट दिया मैंने इसका, पर यह पैर दोबारा इसके शरीर से जुड़ जाए, कुछ करना होगा। और बलुआ का पैर दबोच लिया उसने। अब इसे दोबारा ऐसे शरीर से नहीं जुड़ने दूंगा मैं। और अगले ही क्षण खंजर चमका। संदल और उधर कटी एड़ी, उधर गिरा बलुआ, गिरते ही मर गया। दोनों ऋषि जलजलानाथ के पास पहुंचे। ऋषि, यह क्या यह सही है कि आप राक्षस राज असंख्य ने कैद कर लिया था? हाँ पुत्र, लेकिन मैं सही वक्त पर आजाद हो गया, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता। पुत्रों, तुम दोनों सिर दी आतुरपुर पहुंचो, वहां तुम्हें मिलेगी राजकुमारी चंद्रमुखी। महर्षि के बारे में समझाने लगा और मंत्र पढ़ा। ओम नुम कलाई चला। और तत्पश्चात सफेद दो घोड़े प्रकट हुए। ये दोनों असुर तुम्हें पहुंचाएंगे अतासुर। और महर्षि ने एक तस्वीर निकाली, इसे पहचानो, यह राजकुमारी चंद्रमुखी, यह तुम्हें पहुंचाएगी तिलस्म द्वार पर। महर्षि, यह राजकुमारी कौन है? पुत्र, यह राजकुमारी आतुर अतासुर की राजकुमारी, तुम्हारे पूर्वजों अतासुर में एक तिलस्म बनाकर वहां दिव्य अस्त्र रख छोड़े थे। जब भी जो भी अतासुर पर राज करता है वह तिलस्म की रक्षा करेगा। और फिर असुरों पर सवार होकर महर्षि, तिलस्म टूटने का शुभ सूचना, हम आपको सिद्धि पहुंचाएंगे। एड़ लगाते ही हवा में बातें करने लगे। भैया, ये सब असुर हमें अतासुर पहुंचा देंगे या कलवा बलवा की तरह पटक देंगे? मेरा मन कहता है कि हम जरूर अतासुर पहुंचेंगे। भैया, हमारे पूर्वजों ने दिव्य अस्त्र तिलस्म में क्यों रखे? सुजानगढ़ के शस्त्रागार में क्यों नहीं छोड़े? वह इसलिए कि शस्त्रागार में हाथों हाथों में जाए केवल उन हाथों में जाए जो उठा पाने की समक्ष हो। अगर दिव्य शस्त्र की निगलता कमजोर हाथों में चले गए तो भयंकर विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह परीक्षा रखी है, अवश्य समझी होगी। बातें ही बातों में दोनों असुरों ने ले ला खड़ा किया एक भव्य महल के सामने। मानो वो यही है अतासुर का राजमहल। राजकुमारी चंद्रमुखी अंदर मिलेगी। दोनों घोड़े उतरे। धन्यवाद प्यारे असुर। और उसी महल में प्रवेश करके दोनों वापस चल दिए। महल उनमें उनका स्वागत किया गया। अत्यंत सुंदर युक्ति ने, स्वागत है राजकुमार, मुझे महर्षि का आदेश मिला था कि राजकुमारी चंद्रमुखी राजकुमारी उन्हें लेकर चली महल के अति वैभवशाली कक्ष में। राजकुमारों, पहले स्नान व भोजन विश्राम कर लो, आप फिर ले चलूंगी तिलस्म के द्वार पर। राजकुमारी ने किया स्नान और सुगंधित जल से। और भोजन, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। और विश्राम, आह फूलों के बिस्तर। रात्रि के समय राजकुमारी पहुंची उसके पास। यही वक्त है तिलस्म में प्रवेश करने का, आप तैयार हैं? जी राजकुमारी, किंतु एक बात आपको पहले बता देने मेरा फर्ज समझती हूँ। कहिए राजकुमारी। आतासुर का तिलस्म में बेहद खतरनाक है। वो वहां पहुंचकर सुजानगढ़ के कई युवराज वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। आपको उसकी भयानकता से आगाह कराने मेरा मकसद था। यदि आप चाहें तो अभी भी अपना विचार त्याग कर वापिस सुजानगढ़ जा सकते हैं। हमें तिलस्म तोड़ने से कोई ताकत नहीं कोई भयानकता, कोई खतरा नहीं रोक सकता। राजकुमारी, दोनों ने दृढ़ शब्दों में एक साथ जवाब दिया। आप हमें सीधे तिलस्म द्वार पर पहुंचाइए। ठीक है, मैं जैसी आप लोगों की इच्छा। चंद्रमुखी दोनों को लेकर एक कुएं के पास पहुंची। यह कुआ ही तिलस्म का द्वार है। राजकुमारों, यह तुम्हें कुएं में प्रवेश करना है। और इंदल आगे बढ़ा। राजकुमारी, पहले इसका प्रवेश प्रवेश की शर्त सुन लो। बोलिए राजकुमारी, क्या शर्त है? तुम्हें यहाँ सूखे कुएं में छलांग लगानी है और ध्यान रखना है कुएं में तुम्हें सिर के बल कूदना है। अगर तुम्हें पैर पहले कुएं की धरती से शर्त सुनकर दोनों अवाक रह गए। टकराए तो तुम तत्काल मृत्यु प्रदान होगी। अच्छा राजकुमारी, ऐसी शर्त जिसमें दोनों ओर मौत है और मन ही मन कुछ फैसला करके आगे बढ़े। कुएं की धरती से हमारे पांव से पहले नहीं टकराएंगे। और अगले ही पल दोनों ने कुएं में छलांग लगा दी। और तभी राजकुमार की
तभी राजकुमारी का ठहाका गूंजा उठा अंदर आकार भी। इस बार सुजानगढ़ के युवराज आतासुर के तिलस्म नहीं तोड़ पाएंगे। के तल से टकराते ही खोपड़ियां फट जाएगी दोनों की। और तुरंत ही, परंतु सही सलामत कुएं के तल पर पहुंच गए दोनों, द्वार की ओर बढ़ने लगे और हाथों के बल चलते हुए उस प्रवेश द्वार में प्रवेश हो गए। कमरे कमरे पर एक चौकी में रखे हुए कुछ खंजरों और कागज का पुर्जा। यह खंजर किस लिए रखे हैं यहाँ? यह कागज का पुर्जा कैसा है, उठाकर पढ़ो। और हाथ बढ़ाकर इन संदल इंदल ने कागज का पुर्जा उठा लिया। इंदल कागज की लिखी बात को पढ़नी। यह खंजर उठाओ और अपनी छाती में घोप लो, अन्यथा तिलस्म का अगला द्वार नहीं देख पाओगे तुम। कैसी शर्त रखी है? अजीब सी शर्त है। अचंभित से रह गए दोनों। खंजर छाती में के बाद जिंदा कैसे बचेंगे? तभी तिलस्म का अगला द्वार में घुस पाएंगे। खंजर घोपने का मतलब निश्चित मृत्यु है। फिर दोनों के हाथ जम गए खंजरों की मुठ पर। तिलस्म तोड़ने के लिए तिलस्म का निर्देश का पालन करना पड़ेगा। खंजर उठा लिया उन्होंने और अगले ही पल बेहता साहस का परिचय दिया। दोनों ने खंजर घोंप लिए, दोनों ने अपनी छातियों में। कुछ ही पलों कुछ बीते कि कुछ ना हुआ फिर। अरे क्या ये खंजर तो गायब हो गए? हाँ भैया, मेरी छाती में भी खंजर बिना जख्म किए, जख्म छोड़े गायब हो गया। और तभी कक्ष का दीवार अपनी जगह से खिसक गई। ओ, हमारा सांस देखते ही तिलस्म का देखने के लिए तिलस्म का जाल था। वो देखो, द्वार बन गया। दोनों द्वार में प्रवेश करते चले गए। एक अन्य कक्ष में प्रविष्ट आगे बढ़े। यह द्वार तो बिल्कुल खाली है। नहीं, फिर भी इस कक्ष में तिलस्म कैसे टूट पाएगा? यहाँ तो कोई भेद है। हाँ, इसमें एक द्वार नजर आ रहा है। क्यों ना हम उस द्वार के बाहर चलें? और कक्ष के बीच पहुंच गए, थिनक गए। क्या भेद हो सकता है जो नजर आ नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? और एक आंख संदल की निगाह फर्श पर झुकी। अरे यह भैया देखो, फर्श पर पड़ाओ। अरे यह सच कुछ लिखा हुआ है। रुक रुको मत भागो, रुको मत भागो, रुको मत भागो। और अच्छे खासे असमस में डाल दिया वाक्य ने। क्या करें? रुक रुको मत भागो। हाँ, इस वाक्य को तो कैसे पढ़ा जा सकता है? अगर रुका अगर रुको मत भागो पढ़ो तो रुकना पड़ेगा। अगर रुको मत भागो पढ़ते हैं तो भागना पड़ेगा। क्या करें क्या नहीं? मुझे लगता है यहाँ हमारी बौद्धिक परीक्षा के लिए बिछाया गया जाल है। हाँ, यही खाली कमरा है। यहाँ मुसीबत या खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे में रुक कर सांस का परिचय दें क्या? अगर अगर हम भागते हैं का अपनाते हैं तो बहुत बुद्धि होगी, क्योंकि कायरता खतरे को पीठ दिखाने को कहते हैं। खतरा इस खाली कमरे में क्या हो सकता है? दोनों में से भागने का रास्ता इख्तियार किया और दोनों कमरे से निकलते हुए एक भयानक धमाका हुआ। यानी कि यह जाल तोड़ने में भी कामयाब हो रहे। हाँ भैया, दोनों आगे बढ़े। तभी मानव के ठहाके गूंज उठा उपवन। अरे मानव के कह कोई तिलस्म में इस उपवन में, आओ देखते हैं कौन करा रहा है। और उन्हें मिला एक जर्जर बूढ़ा। आह, भूख लगी है। ओह, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तिलस्म बाग का माली हूँ। यहाँ पर सालों से मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाने को दो। खाने को? इस बाग में बहुत से फल हैं। कहिए कौन सा फल खाएंगे आप? फल नहीं, मैं केवल मांस खाता हूँ, मुझे मांस खिलाओ। बहुत भयानक इच्छा जाहिर की है बूढ़े ने। मांस कहाँ से लाएं इस उपवन में? अरे भैया, मैं थोड़ा मांस दे सकता हूँ अपने शरीर का। कौन सा? बूढ़ा ज्यादा मांस खा लेगा। और संवाद ने तलवार अपनी जांग का मांस काट कर बूढ़े को दे दिया। वह स्वादिष्ट, इससे पेट जरूर भर जाएगा इतने से। किंतु बूढ़ा की मांग, अब इसे अपने शरीर का मांस देता हूँ। और वह कुबड़ा बूढ़ा बूढ़े की तरफ बढ़ाया। बूढ़ा जल्दी ही टुकड़ों को भी हजम कर गया। और इसे और देता हूँ।
बारी बारी दोनों अपने अंक काट कर देते रहे और बूढ़ा मांगता रहा ताकि जब तक कि बरसों का भूखा हूं मैं। बाबा, अब हमारे शरीर आपके हवाले है। दोनों ने बूढ़े को अपना शरीर परोस दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। बूढ़ा एक सुंदर पुरुष में बदल गया और इंद्र सुंदर भी अपने असली रूप में लौट आए। उठो राजकुमारों, मैं आगंतुक कर तुम्हारे पूर्वजों का सेवक, इस तिलस्म का निर्माता। तुमने मेरी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली, यह तिलस्म तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें दिव्य शस्त्र, क्योंकि तुम शौर्य, वीरता, बुद्धिमानी, संयम में अनेक काबिल हो, तभी प्रकट हुए दो दिव्य अस्त्र। यह लो, वत्स, संभालो अपने अजय दिव्य अस्त्रों को। और हाथों में गिरफ्त हो गए दिव्यास्त्र इंद्र और सिंदल के। हम हम धन्य हम धन्य हुए महापुरुष। आगंतुक ने शब्द गूंजे। अब आंखें बंद कर लो दोनों। दोनों ने आंखें मीचती चली गई। राजकुमारी की आवाज सुनाई पड़ते ही उन्होंने आंखें खोल ली। शाबाश राजकुमारों, वापस तिलसमपुर पर विजय मुबारक हो। राजकुमारी चंद्रमुखी दिल ही दिल निराश हो गई वह। राजकुमारी दोनों को लेकर एक देवता की मूर्ति के समक्ष। राजकुमारों, अब तुम्हें यह दिवस देवी की मूर्ति के समक्ष रखकर पूजा करनी है। परंतु यहाँ आवाज परंतु वह आवाज सुनकर तीनों चौंके उठे। सामने नजर आ रही थी एक और राजकुमारी चंद्रमुखी। आई दो दो राजकुमारी एक जैसी हूबहू, हम दोनों भाइयों की तरह तुम। हाँ, मैं। वह बोल उठी तीव्रता से। राजकुमारों, तुम राजकुमारी चंद्रमुखी को समझ रहे हो? वह मेरी जुड़वा बहन सूर्यमुखी है। चंद्रमुखी मैं हूँ। मेरी बहन सूर्यमुखी पथभ्रष्ट हो गई है। यह अपने सेवक राक्षस राज के असंख्यों के साथ मिलकर तुम्हें तिलस्म में रूम में प्रवेश से रोक रोकती रही। परंतु उसके नाकाम हो जाने के कारण यह चाहती है कि यदि वह स्तर जैसे जैसे ही तुम यहाँ रखो और असंग को प्रकट होकर वह दिव्यास्त्र पर कब्जा कर ले। अब तुम ऐसा हरगिज न करना। दिव्यास्त्र की प्राप्ति तुम्हें हो चुकी है, इन्हें लेकर सुजानगढ़ चले जाओ। जैसे ही चुप हुई चंद्रमुखी, वैसे ही सूर्यमुखी बोली। वाह, कैसी मूर्ख बना रही है इन भोले वाले राजकुमार को। खोट अपनी नियत में है और गलत मुझे बता रही है। राजकुमार, दिव्यास्त्रों को अगर पूजा न की गई तो यह दिव्यास्त्र अदृश्य हो जाएंगे और यह दुष्ट चाहती है। चक्कर आने लगे संबल और इंदल की उसकी बात किसकी बात माने और किसकी न माने। मैं कहती हूँ मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पूर्वजों की अमानत में खयानत करना चाहती है। यह दूसरा तुम्हारे दिव्य स्तर को करके रहेगी। असली तिलस्म में तो अब फंसे हैं दोनों। और तिलस्म को तोड़ा एक रोबदार आवाज ने। राजकुमार हो, तुम इस समय समय रहते बच गए, वरना यह दुष्टा सूर्यमुखी के कहने पर यदि तुम्हें दिव्यास्त्र की पूजा के लिए रख देते तो यह जरूर हाथ धो बैठते। महर्षि जलजलानाथ। हाँ, हम। धन्यवाद राजकुमारी चंद्रमुखी, जो समय पर तुमने राजकुमारों को इस दुष्टा के चुंगल में फंसने से बचा लिया। महर्षि, आपका संदेह मिलने पर मैं दोनों राजकुमारों आतुर आतुर कर आ रहे हैं तो इनके मन में पाप जागा, इसलिए मुझे कैद कर और असंख्यों के साथ इन्हें रोकने का प्रयास करने कराए। पर मैं आपके कारण असंख्य कामयाब न हो पाया। अब जबकि दिवास्तरी ने मिल गए तो इन्हें हड़पना चाहा। राजकुमारी, हम चंद्रमुखी की तस्वीर देते वक्त यह बताना भूल गए कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है, पर अब इसके बेईमाना हो जाने की जानकारी न थी। खैर, चलो अब सुजानगढ़ चला जाए और चलते को तैयार हो जाओ। तभी राक्षस राज असंग विकराल रूप प्रकट हुआ। हाँ, इतनी आसानी से न जाने दूंगा। योजना को भंग कर दिया। असंग को मार डालो इन्हें। असंग को की खड़गभूमि, पहले तेरा अंत करूं, क्योंकि अब तेरा कोई जरूरत नहीं है। और सूर्यमुखी यमलोक पहुंच गई और फिर असंग को खड़ग
इंदल और संदल की ओर। मुझे ये दिवास्त्र चाहिए, लाओ दो। अच्छा। और दोनों ने दिवास्त्र असंको की तरफ उछाल दिए। लो संभालो। और दिवास्त्र उसकी गर्दन में प्रस्त हो गए और असंको के प्राण पखेरु पंख लगाकर उड़ गए। राक्षस के शरीर जमीन पर जा लगा और दिव्यास्त्र वापिस राजकुमार के हाथ में पहुंच गए। खुद खुद ही मरने चला आया यहाँ और महर्षि के साथ चलने की तैयार हो गए। धन्यवाद राजकुमारी चंद्रमुखी। वर्षों बाद आतुरपुर में उपस्थित होऊंगा राजकुमार की औलादों के साथ। और सुजानगढ़ में युवराज सदा स्वागत रहेगा। महर्षि चल पड़े सुजानगढ़ की ओर। और युवराज इंद्र सिंदल की जय हो। महाराज वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद तथा प्रजा उनका शानदार स्वागत किया। समाप्त दोस्तों।